नमस्कार साथियों। दिल्ली में छात्रों की प्रदर्शन पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद में देश की राजनीति वो पूरी तरह से गर्मा गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई विपक्षी दल है वो केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, जबकि सरकार और दिल्ली पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई है वो करनी पड़ती है। पिछले कुछ समय से देश भर में छात्र परीक्षा प्रणाली, कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे इन्हीं मुद्दों को लेकर के बड़ी संख्या में छात्र और युवा संगठन है वो दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग क्षेत्र में एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे थी कि परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, कथित जो पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता हो, छात्रों के भविष्य की जो सुरक्षा हो। इन्हीं मांगों को लेकर के संसद चलो मार्च निकाला गया था, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने संसद क्षेत्र में सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग कर रखी थी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति भी थी, लेकिन जब कुछ लोग बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने लगे और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण था और उन पर बिना पर्याप्त चेतावनी के लाठीचार्ज किया गया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को लाठी के बल पर नहीं दबाया जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना की निंदा करते हुए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि छात्रों के साथ संवाद होना चाहिए, टकराव नहीं। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं बताया है। उन्होंने छात्रों के समर्थन में हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस घटना की आलोचना करते हुए छात्रों से संवाद की अपील की है। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। विपक्षी सांसदों ने सरकार से जवाब मांगा और संसद में नारेबाजी की है। लगातार विरोध के कारण संसद की कार्रवाई कई बार बाधित हुई है। विपक्ष का कहना है कि यह केवल छात्रों का मुद्दा नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सवाल है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और संसद क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार कार्रवाई किसी विशेष संगठन को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। दिल्ली की इस घटना के बाद कई राज्यों में भी छात्रों और विपक्षी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया पर #स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और अन्य संबंधित हैशटैग ट्रेंड करने लगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छात्रों की मांग पर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और व्यापक भी हो सकता है। हालांकि इसका स्वरूप है वो आगे की दिशा आने वाले दिनों की बातचीत और सरकारी कदमों पर निर्भर रहेगा। फिलहाल दिल्ली में छात्र प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और उसके बाद में विपक्ष के आंदोलन ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस दे दी है। एक और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दूसरी ओर सरकार है वो कानून व्यवस्था और सुधारों की बात कर रही है। अब सभी की नज़र है इस बात पर है कि बातचीत से समाधान निकलता है या फिर ये आंदोलन है आगे और तेज होता है। आपकी क्या राय इस वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।